आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, एक वर्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, ध्यान रखना mm में दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया हुआ क्या है, एक तो दिया है व्यास यानी डी दिया है 35 mm। हमें पता है डी बराबर कितना होता है 2r। डी क्या होता है व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा डी बट्टा 2 यानी आर हो जाएगा 35 बट्टे 2 सेंटीमीटर नहीं mm, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है और तार में कितने 5 वर्त बनाए गए। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे देखो 5 वर्त कौन से, जैसे मान लो एक है ये वर्त, ठीक है, फिर दूसरा ये वाला वर्त, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा और ये पांचवा। व्यास कितने हैं 5। ध्यान रखना इसमें सबसे बड़ी चीज गलती करने की यही है कि इसमें व्यास 5 है जबकि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या टोटल 10 हो गई और त्रिज्या खंड भी कितने हो गए, ये क्षेत्र 10 हो गए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब क्या पूछा है, जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, अब निकालना क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले तो निकालेंगे चांदी के तार की लंबाई। अब यहाँ पे देखो मान लेते हैं ये वर्त है, ठीक है, दोबारा बना के बताता हूँ। अब इसमें है 5 वर्त, व्यास खींचे हुए 1 2 3, 1 मिनट 5, अच्छा 5 है ना, तो दोबारा खींच लेते हैं। 5 है, जैसे 1, फिर ये यहाँ पे 2 3 4 और 5 ऐसे मान, सॉरी गलत हो गया, दोबारा बना दे 1 मिनट। मान ली ये वर्त है, इसमें खींचे 5, तो 1 ले लेते हैं, फिर ये यहाँ से 2, फिर ये 3 और ये 4 और ये 5 वर्त है। अब इसमें टोटल तार की लंबाई कितनी है, तो 5 तो हो गए वर्त और एक ये मेरी परिधि। तो कुल तार की लंबाई कितनी है, 5 वर्त और परिधि के बराबर है ना। यानी पहला क्या पूछा है इसने, पहला पूछा है कुल तार की लंबाई, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें कैसे निकालेंगे, कुल तार की लंबाई है ना, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो कुल चांदी के तार की लंबाई ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 5 गुना व्यास प्लस में क्या होगी वर्त की परिधि, यानी 5 तो व्यास है और वर्त की परिधि के बराबर होगा। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो ये हो जाएगा 5 इंटू व्यास कितना है दिया हुआ है 35 प्लस वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि होती है 2πr। अब r दिया हुआ इसमें, ये कितना होगा 5 इंटू 35, इसको तो गुणा कर लेते हैं। 5 इंटू 35 कितना होगा, 5 इंटू 5 25 असल 2, 5 इंटू 3 15, 15 और 2 17 प्लस में ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 35/2, क्योंकि 35 क्या व्यास है तो त्रिज्या 35/2। तो 2 से 2 कट गया, 35 से 7 कितनी बार 5 बार, यानी ये कितना हो गया 175 प्लस 22 इंटू 5 कितना होता है 110, यानी टोटल कितना होगा जोड़ने पर 175 में जब 110 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 285, 285 mm। तो कुल चांदी के तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई कुल, ये टोटल है ना, कुल तार की लंबाई ये तो हो गई 285 mm। अब दूसरा क्या पूछा इसने, दूसरा इसने पूछा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितने हैं 10 है ना, यानी देखो कुल कितने 10 भाग है। अब पहले तो मैं कौन निकाल, इसमें आर तो कितना है दिया हुआ है 35/10, यानी आर तो है 35/2 mm। अब मुझे क्या निकालना है थीटा। तो थीटा कितना होगा, यहाँ पे देखो टोटल कौन है 360, 360 को 10 बराबर भागों में बांटा है ना, तो 360/10 हो जाएगा ना, यानी 10 भाग इधर देख लो, टोटल कितना है 10। तो 10 भाग में कौन, या 10 भाग में कौन कितना है, 10 भाग में कौन है 360, तो एक भाग में कौन कितना होगा 360/10। यानी मान लो किसी 10 वस्तु है जिसका मूल्य 360 है तो एक वस्तु का मूल्य, इसी प्रकार एक भाग का कौन आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये कितना हो गया, कौन आ गया 36 डिग्री, यानी थीटा आ गया मेरा 36 डिग्री। अब क्या पूछा है इसने
इसने पूछा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसे ये वाला त्रिज्य खंड है, तो सभी का सभी बराबर भाग है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यानी निकालना क्या मुझे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी जैसे मान लो ये वर्त है, ठीक है, तो 10 भाग बने ना, ये ऐसे 10 भाग बने हुए हैं। अब 10 भाग बराबर है तो मुझे तो प्रत्येक का चाहिए ना, मतलब एक का निकालूंगा 10 का आ जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना है 36 डिग्री और ये कितना है 35/2 त्रिज्या। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। क्यों होता है, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल जैसे पूरे का निकालना होता है, ये मान लो जैसे इसमें मान लो मुझे पूरे का निकालना होता है ये, तो पूरा तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस भाग का ही निकालना, तो ये एक इसका पूरे वर्त का कुछ हिस्सा है ना, तो हिस्सा निकालने के लिए मैंने क्या कर लिया, थीटा से गुणा करके पूरे कोण का भाग दे लिया। अब देखो पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 35/2 इंटू 35/2 गुणा थीटा कितना है 36/360। तो 36 को 360 में भाग दिया कितना आया 1/10, 7 को इसमें दिया 5, 5 को 10 2 बार, और क्या कट रहा है ये 2 से 11 बार, यानी मेरे पास क्या बच रहा है 11 इंटू 35/4। अब इनको गुणा करके काट लेते हैं, जब 11 को 35 से गुणा करूंगा क्या होगा 5 8 3। बताया था पहले भी 11 से जब भी मान लो किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं क्या करते हैं, ये पहले वाला 5 और बाद वाला 3 और इन दोनों को जोड़ के 8, और चाहो तो पाड़ा बोलो 11 इंटू 5 55, असल 5 और 11 इंटू 3 33, 33 और 5 38, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन जब बड़ी गुणा होना तो ये ऐसे कर लेना, ज़्यादा जल्दी होगा, बट्टा 4। अब चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो mm², और अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36, 2 बचे 25, तो 6 इंटू 4 24, पीछे यानी 96.25 mm²। ठीक है, तो अगर भाग न भी देना तो यहाँ तक छोड़ दो, अगर भाग दो तो हम ध्यान रखना हमेशा पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक तक भाग देना है। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक छतरी में 8 ताने, यानी अभी पिछले वाले में कितने थे 10 थे, इसमें कितने 8 भाग है, बस ये ध्यान रखना, जो बराबर दूरी पर लगे हैं, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वर्त मानते हुए इसकी 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सेम पिछले वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या है आर देखो 45 सेंटीमीटर, एक तो आर चेंज हुआ है सेंटीमीटर है, सॉरी हाँ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें क्या है थीटा कितना होगा, इसमें देखो थीटा उसमें 10 भाग थे तो मैंने 10 से भाग दिया, लेकिन इसमें कितने 8 भाग है ना बराबर, ये देखो यहाँ पे तो 8 भाग है, तो मैं क्या करूँगा मैं सिर्फ इसमें 8 का भाग दूंगा, यानी टोटल कोण कितना होता है 360, ये 8 भाग का, तो एक भाग का कौन होगा इतना, यानी अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना होगा 8 इंटू 4 32, पीछे कितने बचे 4, 8 इंटू 5 50, यानी मेरा थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। सेम ये अभी पिछले वाले में कितना का भाग दिया था मैंने 360 में 10 का, क्यों दिया था क्योंकि उसमें 10 भाग थे, लेकिन इसमें भाग 8 है तो मैं 8 का दूंगा, ये बात ध्यान रखना। अब क्या चाहिए 2 के बीच ये एक त्रिज्या खंड हुआ ना, जैसे मान लो ये देखो, एक मिनट इस चित्र को देखते हैं, ये बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ अब मान लो ये चित्र है, ठीक है, मुझे क्या करना है इसमें ये चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे है ना ये देखो, ये तो एक त्रिज्य खंडी तो बन रहा है इससे, ये भी एक त्रिज्य खंड है, ये सभी अलग अलग बन रहे हैं, तो मुझे सिर्फ 2 के बीच में एक त्रिज्य खंडी हुआ ना, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आर भी है और थीटा भी है ना, तो निकाल लूंगा मैं, क्या निकालूंगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब मान रख लो पाई कितना है 22/7, तो 22/7, ठीक है, इसमें देख लो क्वेश्चन में दिया नहीं है पाई 3.14 लेना है, तो 22/7 है, जब क्वेश्चन में देंगे तो ही लेना है, ध्यान रखना 22/7 इंटू आर कितना है 45 इंटू 45 इंटू थीटा कितना है 45/360, ध्यान रखना ये 2 45 क्या है त्रिज्या और ये क्या है थीटा, ये बात ध्यान रखना। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं,
जब 45 का इसमें भाग दूंगा तो 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी भाग ही दिया था 360 में, जब 8 का भाग दिया तो 45 आया, तो इसका मतलब अगर 45 में इसका भाग दूंगा तो 8 ही आएगा। अब और कुछ कट रहे हैं क्या? 2 से कट रहे हैं। कितने बार? 4 बार। और यहाँ पे कितना होगा? 11। यानी अगर मैं इसको गुणा करूँ तो ये कितना होगा? 11 गुणा 45 का वर्ग, 45 इंटू 45 कितना होता है? 45 का वर्ग होता है 20-25, यानी 20-25 बट्टा 7 इंटू 4 28। ठीक है, चाहो तो गुणा करके देख लो 45 की कितना होगा? 45 तो 5 इंटू 5 25 असल 2, 5 इंटू 4 20 और 5 चौक 20, 20 40, 2 42 असल 4, 4 चौक 16 और 4 20। ठीक है, अब चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे कट तो रहा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इसको गुणा कर लेता हूँ। अब देखो 11 को जब इससे गुणा करूँगा क्या होगा? 5, 5 और 2 7, 2 और 0 2, 0 और 2 2 और ये 2 का 2 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? उत्तर है। ध्यान रखना मैंने गुणा सीधी किया 11 को, पहले 5 रखा, ये मान लो ये 5 का 5 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 2 वाला यहाँ पे लिख दिया। अब इनको जोड़ ले, 5 और 2 7, फिर 0 और 2 2, फिर 0 और ये 2 2। और चाहो तो पाड़ा बोल के लिखना चाहो तो पाड़ा बोल के लिख लो, क्योंकि वही आने गुणा। तो अगर मान लो लिखना चाहो तो 11 इंटू 5 कितना होता है? 55 असल 5, 11 इंटू 2 22, 22 और 5 27 असल 2, 11 को 0 से गुणा करूंगा 0 और 2 2, 11 इंटू 2 22। तो ये क्या है इसका उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां क्वेश्चन क्या है? किसी कार के 2 वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 145 के कोण 115 के कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों का प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात कीजिए। यानी गाड़ी का वाइपर मान लेते हैं, गाड़ी का जैसे वाइपर है, इसकी लंबाई इतनी है और क्या दिया है कि प्रत्येक वाइपर 145 डिग्री, गाड़ी जब मान लो गाड़ी पे वाइपर लगे होते हैं, बारिश होती है तो साफ तो करते हैं ना कांच वो, ये 115 मान लेते हैं, इतना कोण है ना। अब ये कितनी दी है? ये तो है 25 सेंटीमीटर। जब ये सफाई करेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा, यहाँ से मान लो ऐसे घूमेगा, ये इतना एरिया ही तो कवर करेगा। तब ये क्या बन रहा है? ये एक त्रिज्य खंड ही तो बन रहा है। यहाँ पे कोण दिया 115 और ये भी 25 है, तो ये बन क्या रहा है? त्रिज्य खंड। अब ऐसे ही वाइपर कितने हैं? 2। तो क्षेत्रफल में क्या निकालूंगा? 2 इंटू 1 वाइपर का क्षेत्रफल। यानी अगर मान लो मैं इसको वर्त बना के दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा? वर्त ही तो ऐसे ही तो बनेगा। ये 25 है, ये भी 25 है, जब ऐसे ही तो घूमता है, मान लो ये घूमेगा तो इतना इतना एरिया चाहिए मुझे। अब वाइपर 2 है तो मैं 1 का निकाल के 2 से गुणा कर लूंगा। यानी दिया वाई क्या है? पहले तो वो लिख लेते हैं। दिया है आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 115। ठीक है ना। चाहो तो मान लो इसे, ये तो हो गया। अगर मान लो डायग्राम बना के देखो तो मान लेते हैं इसे वर्त है। ठीक है, अब गाड़ी इतनी तो सफाई करेगी, मान लेते हैं गाड़ी पे इतना सफाई करता है, तो बन तो ये वर्त ही रहा है ना। ये भी 25 दिया हुआ है, ये भी 25 है। अब ये गाड़ी घूम के ऐसे ही तो सफाई करेगा इसको, ये घूम के ऐसे ही तो सफाई करेगा ये लो। ठीक है, बन गए। तो ऐसे ही कुछ होगा क्षेत्र। अब मुझे निकालने क्या है? कुल क्षेत्रफल बुआर में सर जितना क्षेत्रफल हो गया तो ज्ञात करना है। यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्य खंड ही तो है। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आकृति तो त्रिज्य खंड जैसी बन रही है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू 2 से गुणा कर क्यों ना हूं? क्योंकि 2 वाइपर है और 2 वाइपर एक दूसरे से अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो इसमें वाइपर ऐसे होते जो एक दूसरे पे टच होते ऐसे, अगर मान लो टच होते तो फिर क्षेत्रफल कुछ माइनस करना पड़ता। मान लो एक दूसरा वाइपर है जो यहाँ पे लगा हुआ था ऐसे, तब तो मुझे माइनस करना होता। लेकिन इसमें साफ साफ दिया है दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या कर लूँगा? 2 इंटू, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बस, तब जो मान दे रखे हैं वो रख लेते हैं, बाकी जो कटेंगे वो काट लेंगे। तो ये हो गया 2 गुना पाई कितना होता है? 22/7 इंटू आर कितना है? 25। तो 25 इंटू 25 इंटू थीटा कितना है? 115 बट्टा में 360। अब देखो इसमें क्या कट रहा है। एक तो 2 का भाग, इसमें जा रहा है 5 का भाग। यानी अगर मान लो गुणा आसान करें, ध्यान रखना गुणा आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं 22 गुणा 2 को मैं पीछे ले आता हूँ और 25 को क्या कर लूँ? 5 इंटू 5 गुणा 25 इंटू 115 बट्टा में क्या हो जाएगा? 7 इंटू 36 गुणा 10 हो जाएगा ना। ये इसको 36 गुणा 10 कर सकता हूँ। तो 5 इंटू 2 क्या है? 10
तो ये 10 से 10 कट गया। अब देखो क्योंकि हमें काटना तो है, पूरा पूरा तो भाग जा नहीं रहा, तो जो कट रहे हैं वो काट लेते हैं। अब ये कट रहा है 11 इंटू 2 22 और 18 इंटू 2 36। इसके अलावा कहीं भाग जा रहा है, इसके अलावा कहीं पे भी कोई संख्या नहीं कट रही है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है पर ये 2 से नहीं कट रहा था, ये 3 से भी नहीं कट रहा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनको गुणा करके ऐसा का ऐसा ही रख देता हूँ, यानी 25 इंटू 5 कितना होगा 125। एक मिनट पहले नीचे लिख लेते हैं क्या क्या बच रहा है मेरे पास। ऊपर बच रहा है 11 इंटू फिर ये 5 बच रहा है, फिर बच रहा है 25 और बच रहा है 115, और नीचे क्या बच रहा है 18 इंटू 7, तो बट्टा में बच रहा है 18 इंटू 7। अब देखो इसको गुणा करके छोड़ देते क्योंकि और कोई कट नहीं रहा है। तो मैं पहले करता हूँ ऊपर 11 इंटू 5 को जब 115 से गुणा करूंगा, 15 इंटू 5 क्या होता है 75 और 5 575, ये तो हो जाएगा 575 इंटू क्या होगा 25। ठीक है, बट्टा यहाँ पे नीचे 7 इंटू 8 56 असल 5, 7 और 5 7 इंटू 8 56 असल 5, 7 और 5 12, यानी ये हो गया 126। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं 25 से, कितने से करेंगे 25 से, पहले 25 का बड़ा बोल लेते हैं। 25 इंटू 5 25 125 असल 12, 25 इंटू 7 175, 75 और 12 87 असल 18, 25 इंटू 5 125, 25 125 और 18 कितना होगा 125 और 15 कितने में 40 और 3 43 असल 14, सॉरी 143, हाँ पूरा हो गया। तो इंटू में 11 और बट्टा में कितना आ रहा है 126। अब देखो, अब अगर इसको गुणा 11 का पहाड़ा बोल के करो तो भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 143 75 इसको गुणा करने 11 से, मैंने क्या बताया था कि पहले तो ये 5 वाला 5 और इस साइड रख देते हैं 1 का 1। जब भी 11 से गुणा करो ना तो ऐसे करना आसान हो जाएगी। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, 7 और 5 12 असल 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11 असल 1, अब 3 और 4 7, 7 और 1 8, अब असल कोई नहीं बची, 4 और 1 5, तो ये कितना होगा 15 81 25। यानी जब मैं इसको 11 से गुणा करूंगा ना तो ये कितना होगा 15 81 25 बट्टा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब कट नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बस ये है क्षेत्रफल कुल। तो आज 7वां 8वां सॉरी ये 10वां भी हो गया, कौन सा था क्वेश्चन नंबर था ये 11, सॉरी हाँ ठीक है। तो 11 का उत्तर कितना है, 11 का उत्तर आया है 15 81 यानी 1,58,125 बट्टे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर।